वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर थोड़ा डर का माहौल है। सारे देश अपने बीच मौजूद सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं और मिलकर SCT यानी कि स्पेस डिफेंस सिस्टम बनाया है। दरअसल 8 से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा एलियन हमला हुआ था जिसमें इंसानों ने एलियंस को हरा दिया और जो भी एलियन जहाज धरती पर उस वॉर में गिर गए थे उनके पार्ट्स का इस्तेमाल करके इंसानों ने अपनी तकनीक काफ़ी ज़्यादा विकसित कर ली। वहीं दूसरी तरफ SCT ने अमेरिका की खुफिया लोकेशन एरिया 51 में भी अपना एक हेडक्वार्टर बना लिया था। एलियन की मदद से इंसानों ने भी अपनी उड़न तस्तरियां बना ली थी जिसके जरिए अब चांद और कुछ बाह्य प्लेनेट पर भी बेस बना लिए गए थे। लेकिन धरती के लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि कुछ एलियंस अभी भी धरती पर ही मौजूद हैं और उनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। पुराने प्रेसिडेंट मोर को लगातार इस बारे में सपने आते हैं। वो सपनों में देखते हैं कि एक अजीब सी गोलाकार चीज़ धरती पर एरिया 51 में से निकल रही है, जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जनरल एडम को एक इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। दरअसल 20 साल पहले जो भी एलियंस पकड़े गए थे वो हमेशा से बेहोशी की ही हालत में थे, लेकिन अब अचानक से वो जाग गए और अपने पिंजरों में कांपने लगे। जनरल एडम इस बारे में SCT के डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर वहाँ थे ही नहीं। डायरेक्टर डेविड तो अभी अफ्रीका में थे। वहाँ वो अफ्रीका के कबीले के सरदार बूटनों से मिले और उसकी फौज से भी, जिनके पास कोई तीर कमान नहीं था बल्कि एलियंस के हथियार थे। उनकी हेडक्वार्टर उसके आसपास एलियंस की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। वहाँ के लोग डेविड को देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन इससे पहले कि बात और बिगड़ पाती, कैथरीन ने बीच में आकर कहा कि डेविड मेरे साथ है। कैथरीन यहाँ पहले से काम कर रही थी। फिर उसने डेविड को वह जहाज दिखाया जो पहले हमले के दौरान धरती पर उतरा था। 10 साल पहले यहाँ के लोकल लोगों ने जहाज से बाहर आए एलियन से लड़ाई की थी और उन ग्रुप्स ने बताया था कि अचानक से जहाज की लाइट अपने आप चालू हो गई है। वहाँ पास में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला है जिससे पता चलता है कि एलियंस धरती के अंदर तक ड्रिल करना चाहते थे ताकि पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाए। लेकिन जैसे ही मदरशिप को उड़ा दिया गया तो अचानक वो रुक गए। जब सभी लोग उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कंप्यूटर एक सिग्नल भेज रहा था, जो डेविड ने पहचान लिया कि ये तो मदद का सिग्नल है, जिसका मतलब ये है कि जहाज खुद ब खुद बाकी एलियन से मदद मांग रहा है। और खतरनाक बात तो ये थी कि किसी ने सिग्नल का जवाब भी दे दिया था। इसी दौरान जनरल एडम्स को खबर मिली कि एक दूसरे प्लेनेट पर भी बना हुआ बेस पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और इस खबर से बाकी सारे लोग रेड अलर्ट पर आ गए। अफ्रीका में डेविड को इमरजेंसी की खबर मिली, लेकिन कैथरीन अभी भी उस गोल ड्राइंग को समझने की कोशिश कर रही थी। अम्बुटू को भी पुरानी प्रेसिडेंट की तरह गोल सी चीज़ बार बार अपने सपने में दिख रही थी। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। उधर चांद पर मौजूद बेस पर लोग भी काफ़ी घबरा गए थे जब अचानक से उनके आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा अजीब होने लगा था। अचानक न जाने कहां से एक गोलाकार मशीन उनके आगे आई जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा उसने सपने में देखा था। उन्होंने प्रेसिडेंट और डेविड को सिग्नल भेजा। डेविड समझ गया था कि यह ज़रूर एक स्पेसशिप है। प्रेसिडेंट लाइनफोर्ड ने कहा था कि हमें पहले हमला करना चाहिए, लेकिन डेविड ने कहा कि ये पहले वाले एलियंस की जैसे नहीं लगते। हो सकता है कि ये दूसरी तरफ के एलियन हो और अच्छी नीयत से यहाँ आए हों। वैनफोर्ड ने कहा कि हमें इस बात पर वोटिंग करानी चाहिए और वोट के नतीजे के हिसाब से ही सारा काम करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वोटिंग हुई और वोट का नतीजा हमला करने में आया, जिसके बाद ऑर्डर मिलते ही कमांडर जियांग ने चांद पर मौजूद एक बहुत बड़े हथियार को एक्टिवेट कर दिया और उस उड़न तस्तरी को आसानी से गिरा दिया। डेविड ने कहा कि चलो गिरा तो दिया है, अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये बनी किस चीज़ से है, आखिर क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इसमें। जिसके बाद लैनफोर्ड उस टीम को भेजने के लिए तैयार हो गई जो वहाँ पर जाके मलबे को चेक करने वाली थी और उसने एक अनाउंसमेंट भी करा दिया था कि हमने धरती के दूर एक एलियन अटैक से खुद को एक बार और बचा लिया है। विटमोर टीवी पर ये सब देखकर घबरा गया क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि वो वाली एलियंस नहीं है जिनका पहले अटैक हुआ था। ये सब तो ऐसे ही हैं, हवा हवाई। और इसीलिए उसने सबको वार्न करने की कोशिश की। इधर इसी ने कहा कि उसे शांत रहना चाहिए और नए प्रेसिडेंट पर भरोसा रखना चाहिए। विटमोर उसकी बातें मानकर सोने चला गया, लेकिन जब
पैट्रिसिया ने बाद में चेक किया तो उसने देखा कि उसके पिता वहां पर थे ही नहीं। इसी दौरान जेक नाम का एक पायलट अपने साथियों के साथ उन्हें स्पेसशिप में लेने के लिए पहुंचा ताकि उन्हें अफ्रीका में चांद के कुछ गोल उड़न तस्तरियों के मलबे को चेक करने के लिए लाया जा सके। जहाज के टूटे हुए मलबे में काफ़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक ऐसा हिस्सा मिला जो बिल्कुल सही था और जेक उसे उठाने की तैयारी करने लगा। उधर जमीन पर अमेरिका में खुशी मनाई जा रही थी, लेकिन तभी मोर लैंडफोर्ड की स्पीच के बीच में आकर सबको चेतावनी देने लगा कि अभी ये हमला टला नहीं है। उसका ये कहना ही हुआ था कि तभी अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ और वो फटाक से गिर गया। वहीं दूसरी तरफ उम्बुटू के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ चांद पर लोग काफी ज्यादा भौचक्के रह गए थे जब अचानक से उन पर एक नई स्पेस मदरशिप का हमला हो गया। वहाँ स्पेसशिप की जांच कर रहे लोग जल्दी से जल्दी जहाज में वापस पहुंचे क्योंकि उनकी मदरशिप आने से वो जगह पूरी तरह से हिलने लगी थी। जेक और डेविड बाल बाल बचे और सही मौके पर शिप में पहुंच गए। जेक ने जहां उसकी कमान संभाली और उसका दोस्त चार्ली रोबोटिक आर्म की मदद से उनकी खोजी हुई उस टुकड़े को ढूंढने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद वॉन भी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको ये एहसास हो गया था कि इस मदर स्पेसशिप का अपना एक गुरुत्वाकर्षण फील्ड है और ये पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है और वही गुरुत्वाकर्षण फील्ड उनको अपनी तरफ खींच रहा था। जियोंग ने तभी अपने पायलट से कहकर वो बड़ा वाला हथियार एक्टिवेट करवाया, लेकिन मदरशिप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। साथ ही मदरशिप ने पलटकर वॉर किया और उनका हथियार वहीं उड़ा दिया। जियोंग ने सब लोगों से जल्द पूरे देश को खाली करने को कहा, लेकिन तब तक मदरशिप ने बेस के साथ चांद के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये मदरशिप पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को उड़ा दिया और पृथ्वी में घुसने की कोशिश करने लगी। इसकी वजह से कई शहर तबाह होने लगे और बिल्डिंग्स हवा में उड़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ डेविड ने ये पता लगाया कि जहाज असल में इस समय समुद्र में खोदने के लिए जा रहा है, क्योंकि धरती में खोदना तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल है, समुद्र तो पहले से ही खुदा पड़ा है, तो वहां से खोदने पर उस जहाज को बहुत ज्यादा आसानी होगी। उधर जेक जैसे तैसे करके गिरती हुई बिल्डिंग्स और खतरनाक मलबे से जहाज को बचाते हुए उड़ा रहा था। लैंडफोर्ड ने ऑर्डर दिया था कि समुद्र के पास वाले सभी शहरों के लोगों को बाहर निकालो, लेकिन कुछ बोट्स तक वो मैसेज टाइम पर नहीं पहुंच पाया। डेविड के पिता जूलियस, जो उस वक्त समुद्र में फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने जहाज को देखा तो सीधा डेविड को फोन किया और कहा कि ये वाली तो सबसे ज्यादा बड़ी है। लेकिन तभी एक दूसरी बोट जूलियस की बोट से आकर टकरा गई। एलियंस जो उस वक्त पिंजरों में बंद थे वो पागल से हो गए। डेविड और दूसरे लोग वहां आ गए और वेटमोर को चुपके से सील्ड रूम में लेकर गए। वहां उसने एलियंस को एक कैद से आजाद किया ताकि वो उससे बात कर सके। उस एलियन ने अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके वेटमोर को पकड़ लिया और फिर उसके शरीर को अपने वश में करने लगा। उसके शरीर पर पूरी तरह से काबू पाने के बाद वो लोगों से बात करने लगा और उसने सिर्फ एक बात कही कि वो आने वाली है, वो बहुत जल्द आने वाली है। जिसके बाद कैथरीन ने उस एलियन को वो गोल निशान दिखाया और पूछा कि इसका मतलब क्या है, जिस पर एलियन बहुत गुस्से में आ गया। वो समझ गया कि एलियन के गुस्से के मारे वो मोर मार सकता है, इसलिए उन्होंने एलियन पर गोलियां चला दी। गोलियों से उसे ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन तभी उम्बुटू आया और उसने अपने ब्लेड की मदद से उस एलियन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसा होने के बाद हमें पता चला कि वो शरीर तो केवल एक कवच था। जब वो टूटा तो उसके अंदर एक छोटा सा एलियन बाहर आया और उम्बुटू ने उसे भी तुरंत वहीं मार दिया। इसी दौरान समुद्र के किनारे गाड़ी में कुछ बच्चे, जिन्होंने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था, कुछ छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मलबे के बीच उन्हें जूलियस की टूटी हुई बोट मिली जिसमें वो बेहोश पड़ा था। उन्होंने देखा कि यह आदमी तो जिंदा है और इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले लिए। वहीं एरिया 51 की टीम मदरशिप को स्कैन करने लगी, जिससे डेविड को समझ में आ गया था कि वो आ चुकी है का मतलब है कि मदरशिप आ चुकी है। दरअसल उन एलियंस का जो गुट था वो मधुमक्खियों की तरह था, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स होते थे और एक मदर क्वीन होती थी और वही सबसे ज्यादा ताकतवर होती थी। वहीं दूसरी तरफ एक आधुनिक एयरक्राफ्ट ने समुद्र के नीचे की लाइव फीड भेजी, जिसमें वो मदरशिप समुद्र के नीचे ड्रिल कर रही थी। ये एलियंस धरती की कोर तक पहुंचना चाहते थे और ऐसा हो गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी।
जिसके बाद लैंडफोर्ड ये ऑर्डर करता है कि जल्द से जल्द रानी को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। जिसके बाद वो सारे पायलट्स इस चीज के लिए राजी भी हो गए। उन्होंने डिसाइड किया वो सबसे पहले नीचे जाकर मदरशिप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी क्वीन को ढूंढकर उस पर लगातार हमले करेंगे। वो ऐसा हमला तब तक करेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। पर होता कुछ और ही है। जैसे ही पायलट मदरशिप के पास पहुंचते हैं तो मदरशिप ने अपना डिफरेंट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया और इस डिफरेंट सिस्टम में इतने ज्यादा हथियार थे जिनका सामना वो चाह कर भी नहीं कर पाए और उनकी वहीं पे मौत हो गई। ये सब देखने के बाद जेक ये कहता है कि अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है और वो है खुद मदरशिप के अंदर जाकर उसे अंदर से तबाह करना। सुनने में तो ये आइडिया बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन उनके पास इसको छोड़कर और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जिसके बाद एडम्स ने उन्हें अंदर आखिरकार जाने की परमिशन दे ही दी। एडम्स ने अपनी टीम से कहा कि तुम्हें जो भी करना है अब इन्हीं के इशारों पर करना है, ये जैसा जैसा कहें तुम्हें वैसा वैसा करना होगा। जिसके बाद वो जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है, ये एक अलग ही डायमेंशन लग रहा था। थोड़ी देर बाद विटमोर उठ गया और उसने अपनी बेटी पैट्रिसिया से बताया कि रानी को इस बार पता था कि हम लोग आने वाले हैं और इसीलिए उसने ये सारा जाल हमारे लिए बुन के पहले से रखा था। जिसके बाद पैट्रिसिया तुरंत एडम के पास गई और उसने उससे बताया कि ये एक जाल है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अचानक मदरशिप के अंदर से एक खास तरंग बाहर निकली जिसने सारे के सारे जेट्स को डिसेबल कर दिया। लेकिन मिशन पूरा करने की कोशिश में उन्होंने तब तक एक आध बॉम्ब उस पर छोड़ ही दिया था, पर वो बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाए। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पास पहले से एक एनर्जी शील्ड मौजूद थी। एनर्जी शील्ड से फिर एक दूसरी तरंग बाहर निकली जो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने सारे के सारे एरिया 51 के बेस और एजेंट बर्कर तक को डिसेबल कर दिया। और मदरशिप ने इस मौके का फायदा उठाकर बंकर पर हमला बोल दिया, जिसमें लैंडफोर्ड और वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। थोड़ी देर बाद मिलिट्री एरिया 51 पहुंची और वहां पर एडम को नया यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। मदरशिप के अंदर जेक, डिलन और कुछ दूसरे पायलट्स बीच हादसे के बाद जिंदा बचे, तो अब उन्हें जल्दी से वहां छुपना पड़ा ताकि वो वहां पर पकड़े न जाएं। बेस पर मौजूद एक साइंटिस्ट ने ताकतवर लेजर की मदद से वो हिस्सा खोल दिया जो डेविड अपने साथियों के साथ चांद पर आए उस गोल स्पेसशिप के मलबे से ढूंढ कर लाया था। उसके अंदर एक अजीब सा गोला निकला जो किसी बड़ी सी बॉल जैसा लग रहा था। फ्लॉयड नाम के एक साइंटिस्ट ने आगे बढ़कर उस गोले को छुआ और कुछ ही देर बाद उस गोले ने फ्लॉयड के हाथ को पकड़ लिया, जिसके बाद उसका स्पीयर एक्टिवेट हो गया और वो उनसे अंग्रेजी में बात करने लगा। उसने उन्हें बताया कि मैं तो यहाँ पर इंसानों को आगाह करने आया था कि दोबारा स्पेसशिप आ रही है, तुम लोग सावधान हो जाओ, और उसके बदले तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। वहीं वो स्पीयर के एक्टिवेट होते ही रानी को सिग्नल मिल गया और वो बड़ा सा आर्मर पहनकर उनकी धुलाई करने के लिए तैयार होने लगी। वो उन्हें बताता है कि दरअसल हम इस मदरशिप से पहले भी लड़ चुके हैं और ये मदरशिप बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर चलती है और ये स्पेसशिप अलग अलग ग्रहों के कोड्स को चुराती है। उसने उन्हें ये भी बताया कि हमारे ग्रह का मैं आखिरी बचा हूँ और मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस गोले ने ये भी बताया कि छुपे हुए प्लैनेट्स पर वह ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देती है जो एलियंस के अटैक से बचकर आए हैं, ताकि वो अपनी एक ऐसी आर्मी क्रिएट कर पाए जो उनके लिए लड़े और उसको कभी दुनिया में किसी से कोई खतरा ही ना हो। और इसी वजह से वो एलियन इस गोल के निशान को देखकर डर गया था। लेकिन अब गोले के एक्टिवेट होने के बाद क्वीन उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। डेविड ने कहा कि जब हम जानते हैं कि रानी यहाँ आएगी तो हम भी तो उसके लिए जाल बिछा सकते हैं। जैसे उसने हमें फंसाया था अब हम उसे फंसाएंगे। इट्स आवर टर्न। अब हमें बस रानी को ट्रैक करने का तरीका चाहिए क्योंकि हमारे पुराने ट्रैकिंग सिस्टम तो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। वहाँ मौजूद राइडर्स ने बताया कि उनके पास पिछले युद्ध का एक पुराना रेडार ट्रैक है, वह अभी भी काम कर सकता होगा। वहीं डेविड ने कुछ बचे हुए पायलट से बात करते हुए बताया कि देखो लाइट्स तो बंद हो चुकी हैं, तो जो भी अंदर जाएगा उसे ही बॉम्ब को ब्लास्ट करना पड़ेगा और इस वजह से उसकी भी जान जा सकती है, यानी कि जो भी जाएगा उसका मरना तो तय है। पैट्रिसिया ये काम करना चाहती थी जबकि उसे पता था कि वो ऐसा करने पर वापस नहीं आ पाएगी, लेकिन विटमोर ने बीच में आकर कहा कि मैं जाऊंगा। उसकी बेटी ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। इसी दौरान जूलियस होश में आया और उसने उस भाई बहन की जोड़ी से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी एरिया 51 ले चलो, लेकिन वहां पर तो कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं था और अगर गाड़ी थी भी तो उस गाड़ी में तेल ही नहीं था।
जिसके बाद उन्होंने गाड़ी तो ले ली, लेकिन अचानक गाड़ी बहुत धीरे चलने लगी। रास्ते में वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुके और उन्हें वहाँ एक स्कूल बस मिली जो पूरी बच्चों से भरी हुई थी, जिसके ड्राइवर उन्हें छोड़कर कहीं चला गया था। जूलियस जल्दी से ड्राइवर के सीट पर पहुंचा और सभी बच्चों को लेकर एरिया 51 की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ मदरशिप के अंदर पायलट्स को एलियन का हैंगर मिला। जेक आगे कदम बढ़ाया ताकि वो एलियंस का ध्यान भटका सके। साथ ही उसने उन्हें बहुत सारी गालियां भी दी और फ्लोर पर पेशाब करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने के बाद एलियंस का ध्यान पूरी तरह से उस पर हो जाएगा और इसी का फायदा उठाकर वो लोग एक आध जेट चुरा सकते हैं, और ऐसा होता भी है। एलियंस का ध्यान पूरी तरह से जेक पर था, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, उन्होंने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो गोलियों से तो बच गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने उनकी एक स्पेसशिप भी उड़ा ली और वहां से चलते बने। वहीं दूसरी तरफ बेस पर सभी लोग हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पैट्रिसिया अपने पिता को जाता देखकर उनके मना करने के बावजूद ये फैसला करती है कि वो भी उनके साथ जेट उड़ाकर मदद करेगी। वहीं जूलियस बच्चों के साथ बस लेकर वहां पहुंच गया। अभी रानी भी अपनी फौज के साथ वहां आई। अब एरिया 51 वाले बेस और एलियंस के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड ने भी गोले जैसा ही एक नकली सिग्नल बना दिया था ताकि रानी उस नकली सिग्नल का पीछा करे, और वो इस धोखे में फंस भी गई। पैट्रिसिया अपने जेट से अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें एक आखिरी बार अलविदा किया, क्योंकि इस मिशन के बाद उनकी जान जाना तो तय है। विटमोर ने जल्दी से रानी के जहाज में जाकर बॉक्स को ब्लास्ट कर दिया। एक बार के लिए तो सबको लगा कि उन्होंने यह जंग को जीत लिया है, लेकिन अगर रानी मर भी गई तो बाकी सब लोग लगातार लड़ रहे थे। उनके बेस पर मौजूद सबसे बड़े हथियार को भी उन्होंने उड़ा दिया। धुएं के बाद पता चला कि रानी तो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने अपने एनर्जी शील्ड से खुद को बचा लिया था। जिसके बाद उस वक्त जमीन पर मौजूद सारे फौजी बेस में वापस आ गए ताकि उस गोले को एलियन से बचाया जा सके। दूसरी तरफ पायलट ने क्वीन पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी हमला उसकी शील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। तभी पैट्रिसिया ने ये नोटिस किया कि जब भी रानी हमला करती है तो कुछ सेकंडों के लिए वो अपनी शील्ड को हटा देती है। पैट्रिसिया ने इसी मौके का फायदा उठाकर रानी के उसी हिस्से पर शूट किया जहां शील्ड टूट गई थी, और अब रानी को मारा जा सकता था। रानी ने गुस्से में आकर उसके जेट पर हमला बोल दिया, लेकिन पैट्रिसिया ने सही मौके पर पैराशूट खोलकर अपनी जान बचा ली। और वो प्राणी यानी कि वो एलियंस लगातार उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो डिनन और उसके बाकी पायलट्स वहां पर आ गए और उसने रानी की टेक्नोलॉजी पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एलियंस उस किले तक पहुंच गए। एलियंस ने रानी को अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजा। उधर डिलन और उसकी टीम ने जेट का कंट्रोल खो दिया था, क्योंकि रानी अपनी टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से चला सकती थी। जल्द ही उम्बुटू और फ्लाइट ने उस गोले को बचाने के लिए एलियन से लड़ने के लिए पहुंचे और उन्होंने सभी एलियंस को खत्म कर दिया। अब लगभग 2 मिनट में रानी के बेस की छत को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि वो उस गोले तक पहुंच सके। वहीं उस रानी के सभी जेट्स अपने रानी के चारों तरफ घूम रहे थे और एक शील्ड का काम कर रहे थे। जेक और डिलन के जेट्स का भी यही हाल था। उनके जेट्स के मैनुअल थ्रस्टर्स को चालू किया और जिससे वो वहां से बाहर निकल पाए। जैसे ही रानी बेस के अंदर पहुंची उसने स्पीयर को पकड़ लिया। वहीं जेक और डिलन ने जेट्स का कंट्रोल वापस पाकर रानी पर धुआंधार गोलाबारी और फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे रानी का वो कवच टूट गया। रानी को जबरदस्त चोट लगी और वो घायल होकर नीचे गिरने लगी। सामने से डेविड उन बच्चों वाली बस को चलाते हुए आ रहा था। तभी उसने देखा कि रानी तो उसके ऊपर ही गिरने वाली है। उसने जल्दी से बैक गियर लगाया और बिल्कुल ऐन मौके पर बच गया, जिसके बाद वो गोला भी उनके चंगुल से आज़ाद हो गया और इसी तरह से रानी की यहीं पे मौत हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।